अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, एक खबर बहुत गर्म है, वो ये है कि इमरान खान साहब अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देना चाहते और इस हवाले से पाक फौज के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान एक इख्तलाफ पाया जाता है। पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इस इख्तलाफ को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से दुश्मन कुव्वतें इसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली ये बात सच है कि फौज का, पाक फौज का एक डिफरेंट स्टांस है, वो एक मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं। वो मैं आपकी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली पाक फौज क्या चाहती है। क्या पाक फौज इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के पीछे खड़ी है या नहीं खड़ी है, और अगर वो उनका एक मौक़िफ़ अगर मुख्तलिफ है तो उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, इमरान खान कह चुका है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। जिनको इसका सियाको सबाक कॉन्टेस्ट नहीं पता, मैं बता देता हूं। पूछा गया इमरान खान से कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अब की बार अड्डे देगा। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने जा रहा है, वो चाहता है पाकिस्तान उसको अड्डे दे ताकि वो अफगानिस्तान से बाहर निकलकर भी अफगानिस्तान पर नजर रख सके। ठीक है जी। इमरान खान ने कहा हम किराए के कातिल नहीं है, हम किसी की हायर्ड गन नहीं है, हम किसी के लिए उजरती कातिल के तौर पे काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पूरी कौम, पूरी सियासी क़यादत इमरान खान के पीछे आके खड़ी होगी। अब खबरें ये आई कि फौज ये चाहती है कि नहीं, इतनी आसानी से ये मामला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना अकड़ के हम अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते। हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के इस तरह से उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। फौज का यह मानना है कि सीपैक के ऊपर अमेरिकी दबाव बढ़ जाएगा। देखिए, आपको पता है अमेरिका नहीं चाहता सीपैक बने। सीपैक बनेगा, चाइना का सुरूख बढ़ जाएगा। अमेरिका चाइना को अपने लिए एक थ्रेट समझता है। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो इस खित्ते के अंदर अपने कदम जमा ले, वो सीपैक की मुखालफत करता है। अगर हम अड्डे नहीं देते अमेरिका को तो अमेरिका सीपैक के ऊपर मजीद दबाव डालेगा। अब मेरा सवाल ये है, देखिए मैं फौज का कंसर्न समझता हूं और फौज ये चीजें हमसे बेहतर जानती होती है। उनका काम सिक्योरिटी होता है, वो हमारे मामलात को देख रहे होते हैं। मुझ जैसा एक छोटे से सहाफी से तो बहुत बेहतर जानते हैं हमारी पाक फौज के भाई क्या करना है। मैं उनको मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन भाई ये प्रेशर तब भी तो था ना जब सीपैक बन रहा था, तब भी ये प्रेशर था। जब सीपैक के लिए 19 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी तब भी अमेरिका का प्रेशर था। अगर तब हमने प्रेशर होल्ड कर लिया तो अब क्यों नहीं? अब तो सीपैक में इन्वेस्टमेंट हो चुकी, अब तो बनना शुरू हो गया सब कुछ, अब तो आधा काम भी हो गया हुआ है। अब हम प्रेशर क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ये बात इमरान खान साहब को की जा रही है कि भाई आपने जो सीधी सीधी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर दी है, इसके में नुकसानात होंगे। नुकसानात क्या होंगे वो मैं आपको गिनवा भी देता हूं। इस वीडियो में आपको भी पता चल जाएगा, मैं आपको गिनवा देता हूं। लेकिन जनाब, पहली बात तो ये है कि अमेरिका हम पे पाबंदियां लगाएगा। अब आप ये देखें कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम अभी तक नहीं निकल पाए, इतना कुछ करने के बावजूद। और जिस दिन अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मेरे दिल में खदशा पैदा हुआ था। मैं कहा या अल्लाह पाकिस्तान की खैर हो, क्योंकि पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी सर उठा सकती है। उसके बाद आप ये देखें एक शुमाली इलाका, उसमें कबाली इलाकों में धमाके शुरू हुए, फिर लाहौर में जो धमाका हुआ जौहर टाउन में आपके सामने ही है। उसके बाद खबर आई कि अभी भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में हम नहीं निकल रहे। अब अमेरिका ने हमें एक और लिस्ट में डालने की तैयारी कर ली है। वो लिस्ट क्या है कि जी कम उम्र फौजियों की भर्ती। ये देखो ना, अजीबोगरीब लिस्ट है कि पाकिस्तान में कम उम्र नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाता है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान पर मजीद फौजी पाबंदियां लगा सकता है। ये इस तरह के हरबे अब वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा, इधर से भारत को इस्तेमाल किया जाएगा। हमें अपनी इस कौमी गैरत की एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है। पाक फौज जो बात कर रही है वो प्रैक्टिकल बात सही कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रही है। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे ये बात भाई मैं कैसे किस बुनियाद पर कह रहा हूं। अभी किसी फोरम पे पाक फौज ने आके ऐलान तो नहीं किया। भाई मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ ऐसे बड़े सीनियर एनालिस्ट जो हैं, जो कि साबिक फौजी रह चुके हैं, साबिक जर्नैल रह चुके हैं, जब वो टीवी शोज में आके बात करते हैं, उनसे अगर आप ये बात पूछें तो वो इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जो साबिक जर्नैल टीवी पे आके जब हमारे शो में बात करते हैं तो ये एक तरह से ISPR का और फौज का वर्जन ही दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो इजाजत लेना पड़ती है
ISPR से, नए कानून के मुताबिक कि वो टीवी में जा सके। अब हर फौजी रिटायर होने के बाद टीवी पर आके बात नहीं कर सकता, जो चुनिंदा लोग हैं ISPR के वही बात कर सकते। तो जो मौकफ वो दे रहे हैं ये वही मौकफ है जो फौज का मौकफ है। फौज इमरान खान के इस बयान से खुश नहीं है, ये कम से कम अगर खुश नहीं है तो कम से कम सहमत नहीं है, एग्री नहीं करती है। इमरान खान डट गया हुआ है, वो कह रहा है बस बहुत हो गया, अब हम इनकी किराए की बंदूक नहीं बनेंगे, अब हमें अपने आप को और अपनी गैरत को पहले रखना है। और हुआ यह कि पूरी कौम खड़ी होकर आ गई है इमरान खान के साथ। फौज क्या देख रही है? फौज ये देख रही है कि इसकी हमें कीमत अदा करना पड़ सकती, क्या हम इस सिचुएशन में है कि इसकी कीमत अदा करें। फौज उन तमाम तर चीजों को देख रही है, लेकिन इमरान खान उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं पर्सनली खुद अगर चाहूं, मुझे यह लगता है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होना चाहिए हमें, मैं इमरान खान के साथ। फौज जो बात कर रही है वो अपने तय बिल्कुल ठीक बात होगी, लेकिन अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अगर इसकी कोई कीमत है भी तो वो कीमत अदा की जाए। उस कीमत को अदा करके इस गुलामी के शिकंजे को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। हर चीज की कीमत होती है, गुलामी के शिकंजों को तोड़ने की कीमत होती है। क्या वो कीमत उससे ज्यादा बड़ी होगी जो हमने इस जंग का हिस्सा बन के चुकाई है? 70,000 लोगों को शहीद करवाया, $150 अरब का नुकसान उठाया, पाकिस्तान को दहशतगर्द खित्ता डिक्लेयर कर दिया गया, यहां पे दहशतगर्दी की अफरियत ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए। क्या यह कीमत ज्यादा है जो अब हमें अदा करना पड़ सकती है? कीमत तो वो ज्यादा थी जो अमेरिका का साथ देके हमने अदा की, और अगर हम अब साथ देते हैं तो इससे भी दुगनी कीमत हमें। क्यों? तब तालिबान, अफगान तालिबान फिर भी कुछ कमजोर थे, अब तो वो ताकतवर होंगे, अब तो अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका होगा, अब अफगान तालिबान का कब्जा होगा। अगर अब हम उनकी दुश्मनी मोल लेते हैं तो अब तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। तो फौज का इमरान खान साहब के मौकफ की हिमायत ना करना, उसकी वजह उनके लिए उनके पास वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका को इनकार करने की, जो मेरी समझ में कम से कम आती है। ठीक है जी, अब आप देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में ये हो रहा है कि वहां पे फौजें आपस में लड़ पड़ी हैं। भारत के अंदर मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, भारत की फौजें आपस में लड़ पड़ी हैं। वहां का जनरल बिपिन रावत जो है, जो कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस है उनका, और उनके एयरफोर्स का जो जनरल एयर मार्शल भदौरिया, ये आपस में झगड़े हुए, इनका झगड़ा चल रहा है अच्छा खासा। वो जनरल बिपिन रावत कहता है कि जनाब ये जो एयरफोर्स है ये एक सपोर्टिंग आर्म है, जैसे आर्मी के अंदर आर्टिलरी एक सपोर्टिंग आर्म होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा डिपार्टमेंट की, हम एयरफोर्स है भाई, जैसे हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एयरफोर्स को एक अलग से ताकत का नाम दिया गया है, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है। वो कहते हैं डिपार्टमेंट है। इनकी आपस में बहस चल रही है, आपस में मगजमारी चल रही है, उनको लग रहे हैं तो वहां पे वो चाइना के साथ इस वक्त फटा चल रहा है। 2.5 लाख फौज भारत ने चाइना के बॉर्डर पे उतार दी हुई है। पाकिस्तान में देखें, आपको खबर कोई नहीं मिली होगी अभी थोड़े दिनों पहले कि पाकिस्तान के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर पे कोई शेलिंग हुई, कोई फायरिंग, कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा सुकून है। क्यों? भारत उधर फंसा हुआ है चाइना के साथ, आपस में फौजी, उनके आर्मी, उनके जो चीफ्स हैं, उनके सर्विसेज चीफ्स, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये सही मौका है। ये इस वक्त भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका की इमदाद कर सके और पाकिस्तान को नीचा दिखा सके। अमेरिका अपने फटों में फंसा हुआ है फिलहाल। यही मौका है, मैं इमरान खान साहब के साथ हूं भाई, यही मौका है अमेरिका को आंखें दिखा के अमेरिका को यहां से भगाने का। मेरी बात और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो नाज़रीन, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।